गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म रोजगार विद अंकित RWA पर। तो जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और उसके बाद मेरे बच्चों जो हम पढ़ रहे थे हिसार डिस्ट्रिक्ट को आज की क्लास में कंप्लीट करते हैं और फिर शुरुआत करेंगे एक नई डिस्ट्रिक्ट की। भिवानी डिस्ट्रिक्ट मेरे बच्चों हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद। मेरे दोस्त, हम पढ़ रहे थे अपने हिसार के अंदर जो महान व्यक्तित्व हैं उनके बारे में। वाइट बैकग्राउंड लेके चले हैं या यही सही है बच्चों, ग्रीन बैकग्राउंड? ग्रेट पर्सनालिटी यानी कि महान व्यक्तित्व। ठीक है, ग्रेट पर्सनालिटी यानी कि महान व्यक्तित्व, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे दोस्त, हम बात करेंगे महान व्यक्तित्व में तो आज सबसे पहली शख्सियत होंगे लाला हरदेव सहाय। लाला हरदेव सहाय। और आपसे कोई पूछ ले कि कौन थे लाला हरदेव सहाय, तो मेरे बच्चों सातरोड गांव में ये पैदा हुए थे, जो हिसार जिले का गांव है। सातरोड गांव के अंदर ये क्या है, पैदा हुए थे, जो हिसार जिले का गांव है। लाला हरदेव सहाय के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं दोस्त। क्या रहे हैं? प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर रहे हैं। मेरे बच्चों 1936 में इन्होंने एक अखबार भी निकाला था। अखबार का नाम था ग्राम सेवक। तो 1936 के अंदर ग्राम सेवक अखबार इनके द्वारा शुरू किया गया था मेरे बच्चों, ठीक है। 36 के बाद 1941 में इन्होंने एक और फिर अखबार निकाला, उसका नाम है सेवक अखबार। तो आपको यह ध्यान रखना है कि 1941 के अंदर इन्होंने कौन सा अखबार निकाला था? सेवक अखबार निकाला था। लाला हरदेव सहाय के बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है चौधरी कृपाराम। और चौधरी कृपाराम मेरे बच्चों शाड़वा गांव से संबंध रखते हैं, गांव शाड़वा। कौन सा गांव? शाड़वा गांव। और चौधरी कृपाराम भी क्या हैं? ये प्रसिद्ध फ्रीडम फाइटर रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी मेरे बच्चों रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी ये रहे हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट ध्यान रखना है भाई परमानंद। भाई परमानंद मेरे बच्चों ये हिसार से प्रसिद्ध कवि हुए हैं। और प्रसिद्ध कवि भाई परमानंद ने अपनी कविताओं के माध्यम से गांव गांव में संदेश पहुंचाया था, किसका? आचार्य विनोबा भावे का। तो याद रखिएगा, भूदान आंदोलन शुरू किया गया था आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। भूदान का मतलब क्या है? भू का मतलब भूमि होता है, दान का मतलब दान करना। तो मेरे बच्चों जितने भी भूमि हीन लोग थे उनको जमीन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से, जो बड़े बड़े साहूकार थे जिनके पास जमीनें बहुत ज्यादा थी, उन लोगों से जमीन का टुकड़ा दान में मांगना स्टार्ट किया था। किसने? मेरे बच्चों आचार्य विनोबा भावे ने। और उनकी इस अच्छी मुहिम को फैलाने का काम हरियाणा में किया था हिसार के भाई परमानंद ने। तो भूदान आंदोलन में ये क्या रहे थे? सक्रिय भूमिका में रहे थे। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के पूछ लिया जाता है कि आचार्य विनोबा भावे के संदेश को कविताओं के माध्यम से घर घर तक किसने पहुंचाया था? तो बच्चों वो परमानंद ही थे। तो आचार्य विनोबा
भावे के संदेश को घर घर तक पहुंचाने वाले मेरे बच्चों ये क्या रहे थे? कवि रहे हैं। ठीक है, भाई परमानंद। भाई परमानंद के बाद मेरे बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्लिका सहरावत की। तो सभी बच्चों को पता होगा कि मल्लिका सहरावत जो है ना बच्चों, इनका वास्तव में जो नाम था वो रीमा लांबा था। मल्लिका सहरावत, वास्तव में इनका जो नाम था वो क्या था? रीमा लांबा। ठीक है, और ये प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं मेरे दोस्त। बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री मल्लिका सहरावत का जन्म भी कहाँ हुआ है? हिसार के अंदर ही हुआ है। हिसार का जो गांव है मेरे बच्चों मोठलुआरी, उसमें ये पैदा हुई हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बलजिंदर कौर। बलजिंदर कौर अभिनेत्री है मेरे बच्चों। ये भी कहाँ से आती हैं? हिसार से। ईसा खन्ना याद रखना है आपको। कौन है बच्चों? अभिनेत्री हैं। कहाँ से आती हैं? हिसार से। यशपाल शर्मा आपको याद रखना है। बच्चों अभिनेता हैं, बॉलीवुड अभिनेता यशपाल शर्मा। कहाँ से आते हैं? हिसार से। बॉक्सर जय भगवान मेरे बच्चों आपको याद रखना है। कहाँ से आते हैं? हिसार से। बच्चों बॉक्सर स्वीटी बुरा आपको याद रखनी है। गिराए गांव की बेटी है बॉक्सर स्वीटी बुरा। ठीक है मेरे बच्चों, आपको ध्यान रखना है मास्टर चंदगी राम। मास्टर चंदगी राम। मास्टर चंदगी राम कौन मेरे बच्चों? एक तो प्रसिद्ध अभिनेता भी रहे हैं, फिल्मों में भी काम किया है, और बहुत ही शानदार कुश्ती खिलाड़ी भी रहे हैं मास्टर चंदगी राम। बच्चों मास्टर चंदगी राम का जो जन्म हुआ ना, वो कौन से गांव में हुआ है? सिसाए गांव के अंदर हुआ है। मास्टर चंदगी राम ने, ये भी आपको ध्यान रखना है कि टार्जन 303 और एक फिल्म है वीर घटोत्कच, इन फिल्मों के अंदर बच्चों चंदगी राम ने क्या है? एक्टिंग भी की है। तो वीर घटोत्कच और टार्जन 303 फिल्मों के अंदर ये नजर आए थे। अच्छा सर, वाइट कलर कीजिएगा। चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड में वाइट पढ़ेंगे। ठीक है, मेरे को पता था यार, एक दो बच्चे ने क्यों नहीं बोला, क्योंकि सारे तो ठीक ठाक पढ़ रहे हैं, एक दो बच्चे ने बोला नहीं अभी तक कि सर जी कार्यक्रम ठीक नहीं चल रहा। चलो कोई ना, वाइट पे पढ़ेंगे, एक बार इसको कंप्लीट कर लो। मास्टर चंदगी राम के बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है दोस्त, कृष्णा पुनिया। कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए थे ना दिल्ली में, वहां पर अग्रोहा की बेटी कृष्णा पुनिया ने डिस्कस थ्रो के अंदर, डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी है बच्चों ये। ठीक है ना, और आती कहाँ से है? अग्रोहा से। राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी की टिकट से बच्चों विधायक भी चुनी गई है। ठीक है, अग्रोहा से ही आते हैं जैन विद्वान लोहाचार्य, जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार पूरे हरियाणा में किया है, उनका नाम है लोहाचार्य। जैन विद्वान लोहाचार्य।
तो मेरे बच्चों जैन विद्वान लोहाचार्य जो है ना, ये कहाँ से आते हैं? अग्रोहा से आते हैं। ठीक है, इसके अलावा अग्रोहा से एक और शानदार खिलाड़ी गीतिका जाखड़। ठीक है, गीतिका जाखड़। ठीक है भाई नवीन, बात करेंगे मेरे दोस्त। मैराथन क्लास जो अपनी हुई थी ना, देखिएगा उसका एक्सप्लेनेशन वाली पीडीएफ तो मेरे बच्चों बोर्ड के अंदर इशू आया था, आप लाइव क्लास में भी थे, तो उसकी एक्सप्लेनेशन वाली पीडीएफ तो है नहीं। और वैसे उसकी जो क्वेश्चन वाली पीडीएफ है ना, वो मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। ठीक है, वो मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। गीतिका जाखड़ जो है ना, ये भी मेरे बच्चों अग्रोहा से आती हैं, हरियाणा पुलिस में काम करती हैं, कुश्ती की बेहतरीन खिलाड़ी हैं, और कुश्ती में बच्चों इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला हुआ है 2006 के अंदर। ठीक है, तो याद रखना है, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली हरियाणवी महिला रेसलर हैं ये। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम हरियाणवी क्या है, रेसलर हैं ये। ठीक है, गीतिका जाखड़ याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे। आ जाओ फिर, लीजिएगा बच्चों, सफेद कर लेते हैं भाई, सफेद पे पढ़ेंगे। ये लीजिएगा लाडले भाई बहनों, ये लीजिएगा। अब आ जाओ तुम, गीतिका जाखड़ के बाद, गीतिका जाखड़ के बाद हम कहाँ चलेंगे गुरुजी? हम चलेंगे सुभाष चंद्रा। बच्चों आदमपुर में इनका जन्म हुआ। सुभाष चंद्रा का जन्म कहाँ हुआ? आदमपुर में। कौन है सुभाष चंद्रा? याद रखना है कि जी समूह और एसएल ग्रुप के चेयरमैन हैं। जी समूह और एसएल, ठीक है ना? तो जी समूह और एसएल ग्रुप के क्या हैं? चेयरमैन हैं। याद रखोगे? ठीक है, सुभाष चंद्रा जी के बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है यहां पर रामकृष्ण व्यास। रामकृष्ण व्यास, रामकृष्ण व्यास जो है मेरे बच्चों, ये प्रसिद्ध सांगी हैं। प्रसिद्ध सांगी हैं रामकृष्ण व्यास। और रामकृष्ण व्यास का जन्म जो हुआ वो कहाँ हुआ है? नारनौंद के अंदर। नारनौंद हिसार के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे बच्चों हरगोविंद खुराना। प्रसिद्ध साइंटिस्ट हुए हैं हरगोविंद खुराना। तो इनका परिवार भी आज़ादी के बाद पाकिस्तान से मेरे बच्चों कहाँ शिफ्ट हो गया था? नारनौंद के अंदर। तो हरगोविंद खुराना का संबंध भी कहाँ से हो जाएगा? नारनौंद से हो जाएगा दोस्त। ठीक है ना, नारनौंद से। तो ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं हरगोविंद खुराना। बच्चों ध्यान रखेंगे, उदय भानु हंस, उदय भानु हंस
उदय भानु हंस जो है बच्चों, ये क्या है, प्रसिद्ध कवि हुए हैं। प्रसिद्ध क्या हुए हैं, कवि हुए हैं। और उदय भानु हंस को ही मेरे बच्चों क्या बोला जाता है, रुबाई सम्राट। क्या बोला जाता है, रुबाई सम्राट। ठीक है, तो रुबाई सम्राट की संज्ञा दी जाती है इनको। मेरे बच्चों आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये हरियाणा के प्रथम राजकीय कवि भी हैं। हरियाणा के प्रथम हिंदी भाषा के मेरे दोस्त राज्य कवि हैं ये उदय भानु हंस। उदय भानु हंस की बहुत सारी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, वो आपको याद रखनी है। प्रसिद्ध रचनाओं में याद रखना है बेड़ियों के ढंग, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है शंख और शहनाई। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है हंस मुक्तावली। हंस मुक्तावली, ठीक है। उसके अलावा मेरे बच्चों याद रखना है यहां पर देशन में देश हरियाणा। देशन में देश हरियाणा, ठीक है ना। सर सीटी की डेट आ गई है, कहाँ आई है भाई सीटी की डेट, कहाँ से पता चला है तुम्हें, है बच्चों, कहाँ आई है सीटी की डेट। ठीक है, तो सीटी की डेट आ गई है तो भाई पेपर दे देंगे और क्या होगा। यहां तक बातें क्लियर हुई, उदय भानु हंस तक, ठीक है ना। मेरे दोस्त हम जिक्र करेंगे यहां पर हिसार जिले से कुछ महत्वपूर्ण बातों का, महत्वपूर्ण तथ्य 5-10 बता देता हूं आपको। सबसे पहले आपको याद रखना है यहां पर कि ग्राम उदय से भारत उदय अभियान की शुरुआत हरियाणा में कहां से हुई है, हिसार से। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान ये 14 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ था मेरे दोस्त। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान, ठीक है ना। चौदह अप्रैल 2016 कहां से मेरे दोस्त, हिसार से। आपको यह भी पता होगा कि एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहां है। एशिया का सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म,
हिसार के अंदर है। बच्चों हम बात करें तो इसकी स्थापना 1809 के अंदर जेम्स लम्सडेन ने की थी बच्चों। और इसको पहले ऊंटों के लिए निर्धारित किया गया था, ऊंटों के लिए निर्धारित किया गया था। ठीक है, बच्चों आपसे पूछ ले कि उत्तरी अक्षेत्र कृषि मशीनरी और ट्रैक्टर ट्रेनिंग सेंटर टीटीसी, बच्चों कहाँ है? तो आपको बोलना है हिसार के अंदर है। कहाँ है? हिसार के अंदर है। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई? ठीक है बच्चों, भैंसों की संख्या सबसे ज्यादा भैंसों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है मेरे दोस्त? हिसार के अंदर। गधी के दूध की डेयरी कहाँ खोली गई है? हिसार के अंदर। प्रदेश में सबसे पहले बिजली पंचायत की शुरुआत बच्चों वो कहाँ से? हिसार से। ठीक है ना, चलेगा। अब आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त। हेडिंग डाल लीजिएगा भिवानी डिस्ट्रिक्ट। पढ़ना स्टार्ट करते हैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट। तो 8वां जिला हम शुरू कर चुके हैं, 7 जिले अपने कंप्लीट हो चुके हैं दोस्त, और 8वां जिला हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भिवानी जिले की जो स्थिति है वो क्या है। तो स्थिति आपको नजर आएगी हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में। ठीक है ना, स्थिति के बाद आपको ध्यान रखना है अस्तित्व, मेरे बच्चों अस्तित्व आपको ध्यान रखना है 22 दिसंबर 1972। ठीक है, आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये किससे अलग हुआ है, तो मेरे दोस्त ये हिसार और रोहतक जिले से अलग हुआ है। हिसार ने इसको ज्यादा जमीन दी है, रोहतक से बच्चों इसको कम जमीन मिली है। तो हिसार और रोहतक दोनों जिलों से ये क्या हुआ है आपका? अलग हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल है मेरे दोस्त 3283 वर्ग किलोमीटर।
बात कर लेते हैं जनसंख्या की। और जनसंख्या का मेरे बच्चों आंकड़ा डिपेंड करेगा जनगणना के ऊपर। तो जनगणना है 2011 की, और 2011 की जनगणना के आधार पर हम बात करें तो इसकी जो जनसंख्या है वो क्या होगी, 15 लाख से अधिक होगी। ठीक है ना। उसके बाद आपको ध्यान रखना है पुराना नाम। भिवानी को मेरे बच्चों पहले किस नाम से जानते थे? बानीग्राम के नाम से। ठीक है। और भिवानी का जो नाम बानीग्राम पाया गया है ना बच्चों, वो कौन सी किताब के अंदर? आईने अकबरी के अंदर। तो भिवानी का ये नाम हमें कौन सी किताब में मिलता है? आईने अकबरी के अंदर, जो अबुल फजल ने लिखी है। मेरे बच्चों हम बात करें इसके संस्थापक कौन हैं, तो मेरे दोस्त इसके संस्थापक हैं राजा नीम सिंह। तो संस्थापक कौन है? राजा नीम सिंह। राजा नीम सिंह, ठीक है ना, राजा नीम सिंह। तो संस्थापक हैं राजा नीम सिंह। मेरे बच्चों बात करें नामकरण कि भाई भिवानी का नाम भिवानी किस कारण पड़ा है, इसको लेकर दो कहानियां हैं। एक कहानी है देवी भवानी। तो कईयों ने बोला कि देवी भवानी ने यहां पर दर्शन दिए थे भाई, और देवी भवानी के नाम पर इसका नाम पड़ा है भिवानी। और कुछ ने बोला है राजा नीम सिंह की पत्नी भानी देवी के नाम पर। ठीक है, राजा नीम सिंह की पत्नी भानी देवी के नाम पर। तो इसका नामकरण हुआ है। नामकरण के बाद आ जाओ मेरे बच्चों उपनाम। उपनाम, उपनाम में मेरे बच्चों ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं हरियाणा की काशी। हरियाणा की काशी बोलते हैं, और काशी के साथ साथ छोटी काशी भी बोलते हैं। हरियाणा की काशी और छोटी काशी। ठीक है मेरे दोस्त, इसे बोलते हैं मंदिरों की नगरी। मंदिरों की क्या कहा जाता है? इसे नगरी कहा जाता है। बच्चों इसे कहा जाता है धर्मार्थ न्यासों का शहर। धर्मार्थ न्यासों का इसे क्या कहा जाता है? शहर कहा जाता है। नेक्स्ट इसे कहा जाता है बॉक्सिंग का पावर हाउस।
बच्चों बॉक्सिंग का पावर हाउस होने के चलते इसका कंपैरिजन क्यूबा के साथ किया जाता है। क्यूबा एक कैरिबियाई कंट्री है जहाँ के बॉक्सर बड़े फेमस हैं। तो मिनी क्यूबा बोल दो या इसे बोल दो लिटिल क्यूबा। ठीक है, ये इसके क्या होंगे मेरे दोस्त, उपनाम होंगे। ठीक है ना। उपनाम के बाद आ जाते हैं मेरे दोस्त यहाँ पर उद्योगों के बारे में चर्चा करते हैं कि भिवानी में उद्योग धंधे कौन कौन से हैं। तो भिवानी के अंदर उद्योग धंधों में एक तो तुम्हें ध्यान रखना है कि यहाँ पर सूती कपड़ा मिल है बच्चों। ठीक है ना, सूती कपड़ा उद्योग इसे हम बोलते हैं। हम बात करें तो ये उद्योग लगा कब था, तो यहाँ पर मेरे दोस्त पंजाब कॉटन मिल 1937 के अंदर एक मिल की स्थापना हुई थी। 1937 1937 के अंदर पंजाब कॉटन मिल की स्थापना हुई थी और पंजाब कॉटन मिल की स्थापना यहां पर जर्मनी देश के सहयोग से मेरे दोस्त बिरला समूह के द्वारा, कौन से समूह के द्वारा, बिरला समूह या बिरला भी बोल सकते हो। बिरला समूह के द्वारा। ठीक है, ठीक है भाई। गुरुजी 9-10 अगस्त बोल रहा है भाई। ये तुम यूट्यूबरों के चक्कर में पड़ोगे ना तो ये तो बच्चों तड़का सवेरे, तड़का सवेरे भी कौन मुश्किल ही कर देंगे। तड़का सवेरे सवेरे भी करा सकें पेपर। तो हमें पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे लो, इन यूट्यूबरा चक्कर में ना पड़ो। ठीक है, इनका काम है दूसरे का दिमाग खराब करके आराम तक चादर उठ के सो जाना, उसके बाद आपस में हमें लड़े जाओ। तो जब होगा तो सभी को पता चलेगा। ये कौन से भाई एसएससी ऑफिस में लगे हुए हैं कि इनको पहले पता चल जाता है। और जो बच्चे इन्हीं बातों में, यानी कि जो इन बातों में खोया हुआ है ना, तो तुम बोलोगे कि यार क्या बोल रहे हो सर ऐसा, तो भाई नौकरी नहीं लग सकते हो ऐसे। जब तुम्हारे दिमाग के ऊपर कोई दूसरा राज कर रहा है तो कैसे नौकरी लग जाओगे तुम, ये बताओ। जब सामने वाले का दिमाग आपकी बॉडी के ऊपर मतलब अधिकार किए बैठा है कि जैसे मैं बोल रहा हूं सामने वाला ऐसा ही मान रहा है, तो फिर कैसे काम चलेगा। आप ये बताओ। तो इनको इग्नोर करो ना तुम यार, तुम पढ़ाई के ऊपर फोकस करो बस। पेपर जब होगा तब होगा, सभी को पता चलेगा। और जिसको नहीं मानना तो भाई मानते रहो यूट्यूबरों की फिर। ठीक है, फिर मेरे से क्या पूछना, उन्होंने बता ही दिया है। तो मेरे दोस्त हम बात करें तो यहां से तैयार हुआ जो कपड़ा है ना वो खाड़ी देशों को निर्यात किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे शिक्षा और संस्थान की। किसकी बात करेंगे, शिक्षा और संस्थान की। सर जी पूरी जनसंख्या बताया करो भाई, मेरे को कौन बताई जाओ पूरी जनसंख्या, क्योंकि पेपर में कौन पूछी जाओ है। ठीक है, नो तो नो भी बता देगा पूरी जनसंख्या में हमारे रिश्तेदारों का नाम भी बताओ, तो नो थोड़ी काम चल लगा। मतलब तेरा क्वेश्चन गलत को नहीं होगा, बस इस डाल से पढ़ाने लग रहा हूँ, बाकी पढ़े जा मेरे भाई अंकित। ठीक है, हाँ। तो पूरी जनसंख्या में फिर नो भी पूछेगा आदमी कितने हैं जी, लुगाई कितनी है,
बालक कितने हैं गुरुजी, सुतरे बालक कितने हैं, बूढ़े कितने हैं। तो पेपर में जो पूछा जाएगा उस हिसाब से पढ़ाने लग रहा हूं, बस पेपर में ऐसे ही पूछा जाएगा। शिक्षा और संस्थान के अंदर मेरे ख्याल से पहली बार पेपर दे होगा कि हरियाणा का, तभी ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है, वरना तो भाई साहब जो बच्चे 4-5 बार रह चुके हैं ना पेपरों में, उनसे पूछो कि ऐसे ही जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना ऐसे ही पूछा जाता है। बताइएगा फटाफट। शिक्षा और संस्थान में एक आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, HBSC हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, इसको बोलते हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों इसको, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड बोलते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, हम बात करें तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो स्थापना सबसे पहले हुई थी ना, वो 1969 के अंदर हुई थी, 1969। स्थापना सबसे पहले 1969 चंडीगढ़ में। बच्चों इस बोर्ड ने 10वीं के पेपर शुरू कर दिए थे लेने 1970 में। दसवीं की जो परीक्षा आयोजित की गई थी वो 1970 में। ठीक है बच्चों, हम बात करें तो 8वीं की जो परीक्षा है वह 1976 के अंदर, 1976 के अंदर। बच्चों 1981 में यदि मैं बताऊं तुम्हें तो ये चंडीगढ़ से कहाँ लाया जाता है, भिवानी। चंडीगढ़ से कहाँ पर, भिवानी, इस बोर्ड को लाया जाता है। मेरे बच्चों बात करें 1985-86 की, 85-86 के अंदर 10+2+3 शिक्षा पद्धति मेरे बच्चों हरियाणा में लागू होती है। 10वीं के 2 साल के बाद +2 और +2 के 3 साल के बाद स्नातक यानी ग्रेजुएशन। तो 10+2+3 की शिक्षा पद्धति हरियाणा में कब लागू हुई थी गुरुजी, 1985-86, 85-86। बच्चों इसी का अनुसरण करते हुए बोर्ड ने +2 के पेपर ले लिए सबसे पहले 1987 में। +2 की परीक्षा 1991 में वोकेशनल एग्जाम मेरे बच्चों शुरू किए जाते हैं बोर्ड के द्वारा। 1994 में ओपन बोर्ड की स्थापना की जाती है। 1994 हरियाणा ओपन बोर्ड। ठीक है ना, यानी कि जो लगातार जाके स्कूल में नहीं पढ़ाई कर सकते उनको भी मेरे बच्चों अधिकार दिया गया पढ़ाई का, आगे बढ़ने का। ओपन बोर्ड शुरू किया जाता है 1994 में। बच्चों 2006-07 के अंदर सेमेस्टर पद्धति को लागू किया गया। सेमेस्टर पद्धति को क्या किया गया दोस्त, लागू किया गया। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है 2006-07 के अंदर। बच्चों हम बात करें तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, BS आहूजा। BS आहूजा पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में मेरे बच्चों इसके जो चेयरमैन हैं वो पवन कुमार हैं। डॉक्टर पवन कुमार हैं। बच्चों वर्तमान में इसके जो मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं,
इस बोर्ड के वर्तमान में जो मुख्य सचिव हैं वो है मुनीष नागपाल। मुनीष नागपाल, ठीक है ना। उसके बाद मेरे लाडले बच्चों याद रखेंगे, नेक्स्ट है यहां पर टिट्स, TITS, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस। मेरे बच्चों हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? 1943 के अंदर, 1943 के अंदर। इसके बाद है मेरे बच्चों सर्वपल्ली राधाकृष्णन मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल, यहां पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल, ठीक है ना। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बिल्कुल बिल्कुल भाई, एग्जाम से डर रहे हैं ये, है ना। हाँ, और एग्जाम से कौन डरता है? जिसने लगातार पढ़ाई नहीं की होगी, जिसने सभी की बातों को हल्के में लिया होगा, जो सिर्फ एक महीने में नौकरी लगना चाहता होगा, तो उनको डर लगेगा। और डर लगना भी चाहिए, लाजमी है, ताकि वो डर उनको आगे के लिए मेरे बच्चों रास्ते दे दे सिलेक्शन के। तो लेकिन आप डरते कब हो? सिर्फ 1-1.5 महीना, ठीक है। यदि यही डर तुम्हें पूरा 1 साल लगा रहे ना, तो कोई भी ताकत तुम्हें कामयाब होने से रोक नहीं सकती है। लेकिन समस्या ये है ना कि डर हमारे पास थोड़े से समय के लिए टिकता है, ठीक है। तो अपने को डर की अवधि बढ़ानी पड़ेगी, कम से कम 1 साल अपने को डर लगना चाहिए कि भाई पेपर आ लिया, पेपर आ लिया। 1 साल आप जम के मेरे बच्चों तैयारी करो, फिर देखना कि सरकारी नौकरी आपको ना मिले तो दोस्त मिल लेना मेरे से आके। लेकिन डर की अवधि बहुत छोटी है हमारी, जब पेपर आता 10-15 दिन ही डर लगता है। पेपर होने के बाद बातें गई, समय गया, ठीक है। हाँ, तो भाई डर लगेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि हम तो लगातार पढ़ा रहे हैं भाई, 2016 से पढ़ा रहा हूं, तो तब से पढ़ लेते। तुम कहाँ गए थे? सही बात बोल रहा हूं। अब कुछ ही बच्चे एग्री करेंगे इस बात से, जो सत्य होता है ना, सत्य के साथ चलने वाले कम लोग होते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल मेरे बच्चों कहाँ है? भिवानी के अंदर है, ठीक है ना। मेरे बच्चों हम बात करें तो ये अमेरिका के जॉन डेवी स्कूल पैटर्न के ऊपर आधारित है, अमेरिकन मॉडल के ऊपर यह आधारित है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, अमेरिकन मॉडल जॉन डेवी के ऊपर ये क्या है मेरे दोस्त? आधारित है। हाँ, एक ही उद्योग है, बाकी भिवानी के अंदर कोई तुम्हें उद्योग नजर आएगा ही नहीं। खाड़ी देश कौन से होते हैं? खाड़ी देश होते हैं जैसे आपका सऊदी अरब है, ठीक है, आपका उज्बेकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये सारे के सारे खाड़ी देश होते हैं, ईरान है, ठीक है। हाँ, एक ही उद्योग है मेरे बच्चों, इसमें एक ही उद्योग है। तो अमेरिकन मॉडल जॉन डेवी के ऊपर आधारित है, और ये हरियाणा का एकमात्र मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल है बच्चों, जो रटने के ऊपर काम नहीं करवाता, बल्कि बच्चे को समझाने के ऊपर काम करता है, प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा करवाता है। तो हरियाणा में एकमात्र, इस तरीके का हरियाणा में एकमात्र स्कूल है दोस्त। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहां पर है
जवाहर नवोदय विद्यालय भी, भिवानी का जवाहर नवोदय विद्यालय मेरे बच्चों कहाँ होगा? गुरुजी भिवानी के अंदर जवाहर नवोदय जो विद्यालय है वो होगा देवराला गांव के अंदर। कौन से गांव में? देवराला। और देवराला गांव मेरे बच्चों भिवानी जिले का ही गांव है, ठीक है ना। यहां पर एक यूनिवर्सिटी याद रख लेनी है, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय। तो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय मेरे दोस्त, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2014 के अंदर हुई थी, ठीक है ना। याद रखेंगे 2014 के अंदर। सर जी ये याद करने हैं क्या? नहीं 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 मेरे बच्चों, याद युद्ध कुछ नहीं करने, ठीक है। हाँ, इन अवस्था में देखे जाओ, याद करोगे तो नौकरी नहीं लाग जोगे। और नौकरी अपन लगना नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे बच्चों कई रियासत के मालिक पहले, उनका कौन संभालेगा भाई, नौकरी लाग गए तो इसलिए देखे जाओ, याद नहीं करने। याद कर दे तो बच्चों तो हमें नौकरी के नहीं चिपक जाओगे। ले बच्चों अगला देखो तो हमें इब पूरा पढ़ाएंगे प्रसिद्ध मंदिर। प्रसिद्ध मंदिर का हम जिक्र करेंगे दोस्त, ठीक है ना। हाँ, गांव और शहरों में कितने लोग रहते हैं उसमें परसेंटेज पूछा गया था, ठीक है। तो 65.18% ग्रामीण जनसंख्या है अपने, और 34.82 शहरी जनसंख्या है। तो 65 और 35 बोल सकते हो। मंदिर में मेरे बच्चों चलिएगा, और मंदिरों में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, यहाँ भिवानी के अंदर काफी जबरदस्त मंदिर है, पेपर में पूछने लायक। हरिहर मंदिर याद रखेंगे, हरिहर मंदिर कहाँ है गुरुजी? भिवानी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट याद रखेंगे भूतों का मंदिर। तो मेरे दोस्त भूतेश्वर मंदिर कहाँ है? जींद के अंदर। और भूतों का मंदिर कहाँ है? भिवानी के अंदर। तो भूतों के मंदिर का मतलब है यहाँ भूतनाथ बैठे हैं, और भूतनाथ मेरे बच्चों भगवान भोलेनाथ को कहा जाता है। तो सीधी सी बात है कि भाई भूतों का मंदिर जो होगा ना वो किसको समर्पित हो जाएगा? भगवान शिव को। ये क्या हो जाएगा? भगवान शिव को समर्पित हो जाएगा, ठीक है। भूतों का मंदिर। भूतों के मंदिर के बाद नेक्स्ट आ जाओ देवसर मंदिर। माता शेरावाली को समर्पित है मेरे दोस्त देवसर मंदिर, गांव देवसर के अंदर है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है बाबा खेड़े वाले का मंदिर। बाबा खेड़े वाले का मंदिर ये मेरे बच्चों नौरंगाबाद के अंदर है, गांव नौरंगाबाद भी भिवानी जिले का ही गांव होगा। बच्चों दादी जगदे सती का मंदिर, दादी जगदे सती का मंदिर ये मेरे बच्चों खरककला गांव के अंदर मंदिर है, खरककला गांव के अंदर। बाबा खूबीनाथ का मंदिर मेरे लाडले बच्चों बाबा खूबीनाथ का मंदिर मित्ताथल गांव में है।
कौन से गांव के अंदर है? गांव मित्ताथल के अंदर है, ठीक है ना, बाबा खूबीनाथ का मंदिर। इसके बाद हम बात करते हैं बाबा मुंगीप्पा मंदिर। बाबा मुंगीप्पा मंदिर कहाँ है मेरे दोस्त? तो साम पहाड़ी के ऊपर। बाबा मुंगीप्पा मंदिर कहाँ हो जाएगा? तो साम पहाड़ी पे। नेक्स्ट आ जाओ मेरे बच्चों, घंटाघर मंदिर। देख लो तुम, मंदिरों की नगरी क्यों बोलते हैं समझ चुके होगे ना तुम लोग। घंटाघर मंदिर कहाँ है मेरे बच्चों? भिवानी के अंदर है गुरुजी घंटाघर मंदिर। तो घंटाघर मंदिर कहाँ बोलोगे? भिवानी के अंदर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी तक पेपर एजेंसी तय नहीं हुई है मेरे बच्चों। पेपर एजेंसी जो है ना वो अभी तय नहीं हुई है कि भाई पेपर कौन सी एजेंसी लेगी, ठीक है। लेकिन एजेंसी कोई सी भी ले, भिवानी के मंदिर तो इसी से आएंगे बच्चों, ठीक है ना। शिक्षा संस्थान यही आएंगे जो मैं पढ़ा रहा हूं। और फिर तुम्हें यह लगेगा कि यार जो सर बोलते थे ना पेपर तो सेम ऐसा ही आया हुआ है, मान लेता तो अच्छी बात थी, आलतू फालतू तो मैं वैसे ही सोचे जा रहा था, इतनी तो बड़ी बात ही नहीं थी, ठीक है। तो ये बातें तब आपके याद आएंगी जब आप एग्जाम में बैठे होगे। तो सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि चुपचाप पढ़ते रहो। क्या होगा कब होगा किसी को नहीं पता मेरे दोस्त, ठीक है। और जब जेन्युइन आएगी कोई ना कोई न्यूज तो आपको मैं पक्का वो बताऊंगा अपने RWA स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल के ऊपर आके, ठीक है ना। बाकी सारे के सारे जुटे हुए हैं स्ट्रेटजी वीडियो, 10 दिन में कैसे करे पेपर क्लियर, ठीक है ना। तो डोरे डारे बना दोगे भाई, 10 दिन में पढ़े तक नहीं हुआ है, क्योंकि 10 दिन में जिसने नहीं है किताब देखी होगी। हाँ, वशीकरण, चेयरमैन को वशीकरण में कैसे करें, तो इस डाल के बाल को डोरे डारे बनवा लो तो जे काम चल जे। तो बाकी मन्ना तो आज तक सुना नहीं है कि भाई 10 दिन में पढ़ के कोई लग गया हो नौकरी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। घंटाघर मंदिर के बाद आ जाओ मेरे बच्चों सटार टेम्पल। सटार टेम्पल, ठीक है ना, सटार टेम्पल। तो सारे के सारे मेरे जितने भी छोटे भाई बहन है तामे डरो मत, तामे पढ़ो। तारा भीतर का डर बच्चों पढ़ाई तय खत्म होगा, बाकी कोई और चीज नहीं है। तो इसलिए तामे डरो मत, तामे पढ़ोगे। पहले तो ये बताओ, जो बच्चा प्रैक्टिस करता होगा 5-6 घंटे पढ़ता होगा, मेरे हिसाब तो उसने डरने की जरूरत है नहीं। और मेरे बच्चों बिना ही शादी के ताम इतने डरो हो तो बाद में तारा क्या होगा भाई। स्टार टेम्पल सितारा मंदिर, ठीक है मेरे दोस्त, ये दिनोद गांव के अंदर है। दिनोद गांव के अंदर, दिनोद गांव बापोड़ा के पास गांव पड़ता है। और दिनोद गांव के अंदर पैदा हुए थे संत ताराचंद जी महाराज, ठीक है। तो मेरे दोस्त संत ताराचंद जी महाराज का ये समाधि स्थल है। राधा स्वामी मत आप लोगों ने सुना होगा ना, बिल्कुल उस मत को हरियाणा में शुरू किया था संत ताराचंद जी महाराज ने। तो संत ताराचंद जी महाराज जी का समाधि स्थल है मेरे बच्चों ये, ठीक है ना। सितारे की तरह ये बना हुआ है, स्टार टेम्पल इसे बोलते हैं। और मेरे दोस्त इसकी खास बात क्या है बिल्डिंग की? इसकी खास बात है बिल्डिंग की कि इसके अंदर कोई भी पिलर नहीं है, कोई भी इसके अंदर आपको पिलर दिखाई नहीं देगा। तो आपको इसके अंदर कोई भी पिलर दिखाई नहीं देगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा? मंदिर हो जाएगा। मंदिर के बाद आ जाओ मेरे लाडले बच्चों, मेलों का जिक्र करते हैं। प्रसिद्ध मेले, भिवानी में मेले कौन से लगेंगे?
एक मेला तो है बाबा मुंगीपा का मेला, पक्का पेपर में बैठा मिलेगा बाबा मुंगीपा, ये याद रख लेना। और आपसे मैं पूछ लूं कि बाबा मुंगीपा का मेला बच्चों लगता कहाँ है, तो बाबा मुंगीपा का मेला तो साम पहाड़ी पे नहीं लगा देना, रिवासा गांव में लगता है, रिवासा कला के अंदर। कला का मतलब बड़ा होता है, खुर्द का मतलब छोटा होता है, ठीक है मेरे दोस्त। हम बात करेंगे बाबा मुंगीपा के बाद दादी जगदे सती का मेला भी लगेगा भाई, बिल्कुल लगेगा गुरुजी। खरक कला गांव के अंदर, जहां से बच्चों राजेंद्र सिंह खरकिया है, पानी आली पानी प्यादे क्यों डोल ठा के खड़ी होगी, के कुएं का नीर से पड़ गया क्यों अनबोल खड़ी होगी। रागनी रुगनी सुन लोगे बच्चों। हाँ, तो यार रागनी लाडो फिल्म में गाई गई थी, लाडो फिल्म में बालको, ठीक है ना। और लाडो फिल्म में गायोड़ी रागनी बालको भिवानी जिले का छोरा है भाई, खरक कला गांव का राजेंद्र सिंह खरकिया। और कई नू कहो है भाई इसका गला में लता मंगेशकर जमा पलाथी मार के बैठी है। मतलब बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, हरियाणा के अंदर इनको सरस्वती पुत्र बोलते हैं। लता मंगेशकर की तरह आवाज है, मां सरस्वती का आशीर्वाद है। ना ना, इनको भी बोलते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। दादी जगदे सती का मेला चलेगा बच्चों। उसे की आवाज में रागड़ी सुनाने का जी कर जाए मेरा, लेकिन भीतर तो निकल के नहीं आने लग रही आवाज बाल को। चलेगा बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ाना है मेरे को। दादी जगदे सती के मेले के बाद तुम्हें कौन से मेले में लेके चलूं बताओ। गुरुजी कितने ले चलो, चलो भाई बाबा खेड़े वाले में चलो। बाबा खेड़े वाले का मेला एक नंबर का मेला बच्चों, लेकिन इसमें तामना पहुंचना पड़ेगा रक्षाबंधन का दिन। बाबा खेड़े वाले का मेला तो रक्षाबंधन का दिन है भाई, छोरी पहुंची ले खड़ी पाओगी उरे। तो बाबा खेड़े वाले का मेला कहाँ लगता है गुरुजी, नौरंगाबाद में। और यह तो हमने जरूर खास बात ध्यान रखनी है बाल को कि यू मेला लग गया करा रक्षाबंधन के दिन। तो यही पेपर में पूछा जाता है भाई कौन सा मेला रक्षाबंधन के दिन लगता है, रक्षाबंधन के दिन। मेरे बच्चों नवरात्रों के दिनों में बहुत ही भारी भीड़ माता शेरावाली का जो मंदिर है पहाड़ी के ऊपर देवसर गांव में, वहां पर आपको नजर आएगी भीड़। और भीड़ को ही कह दिया कर रहा मेला, तो बालको देवसर मेला लगा है देवसर गांव के अंदर, ठीक है ना। गुरुजी डेट सारी याद करनी है, कह रहे सारी याद करनी है A to Z, एक भी ना छोड़ दिए, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मेरे दोस्त डेट सारी की सारी याद रखनी है। गुरुजी किरोड़ीमल मंदिर भी है, ले भाई एक जना और कहो भाई किरोड़ीमल मंदिर। तो किरोड़ीमल मंदिर के बारे में पढ़ाएंगे कल, आज के लिए इतना सा ही। धन्यवाद आप लोगों का। अटेंशन ना लिया करो मेरे बच्चों, तो हमें यूट्यूबर की उनका तो काम में यो है। और जो गणे यूट्यूबर देखा है तो एक अरे पत्ताड़ा गोलियां पत्ता भी दौरा रखा करो, क्योंकि सिर दुखन लाग जाएगा मेरे बच्चों है। चलेगा भाई, थैंक यू।